वेलकम बैक। कौन बनेगा मेयर कराची? फैसले की घड़ी आ गई। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए इंतखाब जारी है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान मुकाबला है। डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला मुराद और जमात इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट मैदान में हैं। मेयर कराची के चुनाव के लिए शो ऑफ हैंड्स के जरिए इंतखाब जारी है। मुर्तजा वहाब को वोट देने वालों की गिनती और इंदराज किया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान ने पोलिंग रोकने का मुतालबा किया है। पीटीआई के 30 से ज्यादा अरकान वोट कास्ट करने के लिए मौजूद नहीं। आर्ट्स काउंसिल कराची ऑडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों को बस में आर्ट्स काउंसिल लाया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 11 बजे आर्ट्स काउंसिल का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया गया। वोट कास्ट करने के लिए 332 अरकान वक्त पर पहुंचे, जबकि 34 अरकान गैर हाजिर हैं। ताजा तरीन सूरत-ए-हाल जानेंगे। असगर उमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। असगर, बताइएगा कि इस वक्त इंतखाब जारी है? जी, बाबा शहर के यानी कि फादर ऑफ सिटी बाबा शहर कराची के बावकार मनसब के लिए आज कराची में आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में ये इंतखाबी अमल जारी है। इसके लिए 11 बजे जो ऑडिटोरियम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे। जो भी वोटर थे वो उस वक्त अंदर आ गए थे। जो हाफिज नईम जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं उनके हामी भी अंदर आ गए थे, और जो पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तजा वहाब है वो भी अपने हामियों को अंदर लेकर थे। लेकिन जैसे ये इंतखाबी अमल उसके बाद जारी हुआ है, पहले मुर्तजा वहाब का नाम कॉल किया गया, क्योंकि तमाम की रजिस्ट्रेशन अलग की गई है कि जो मुर्तजा वहाब के हामी लोग हैं और उन्हें वोट देना चाहते हैं वो एक साइड पे उनके लिए कुर्सियां लगाई गई थी, और जो हाफिज नईम के हामी उम्मीदवार हैं उनके लिए दूसरी साइड पर ये कुर्सियां लगाई गई थी। और जब वो कॉल किया गया कि ये पोलिंग का अमल या जो है शो ऑफ हैंड किया जाए, एक दूसरे के लिए अपने उम्मीदवारों के लिए हमायत का ऐलान किया जाए, इस पर हाफिज नईम ने नुक्ता एतराज़ उठाया कि जब तक पीटीआई के वो तमाम मेंबरान जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उनको लाना चूँकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, और सिंध हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया था कि तमाम अरकान को वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ तादाद में पीटीआई के लोग आ चुके हैं, इसलिए इस अमल को रोका जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शायद उनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया और ये अमल जारी है। और अभी तक लेकिन वो अब इसके नताइज सामने नहीं आए हैं कि किसको मुर्तजा वहाब को जो शो ऑफ हैंड किया गया था उनकी कितनी गिनती हुई। लेकिन हमने देखा कि उसके कुछ देर बाद मुर्तजा वहाब बाहर आए और उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि चूंकि मीडिया को वहाँ एक्सेस नहीं है, रसाई नहीं है, तो जैसे इलेक्शन कमीशन के जराये बताएंगे कि क्या गिरी हुई है। तो जब असगर ये बताएगा 366 में से 332 अरकान यहाँ पर पहुंचे हैं, जो यहाँ पर जो नहीं पहुंचे हैं उनका ताल्लुक किस जमात से है? जी, ये जो 332 यहाँ पर पहुंचे, इनके अलावा जो नहीं आ सके हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से है, क्योंकि पीटीआई के कुछ अफराद यहाँ पर पहुंच सके हैं। हमने देखा कि फिरदौस शमीम नकवी को कैद से भी लेकर आया गया और हथकड़ियों में भी लोग पहुंचे हैं, लेकिन ये बहुत कम तादाद में पहुंचे, और एक 30 से ज़्यादा अफराद यहाँ पर या जो अरकान थे इस काउंसिल के जिन्हें वोट देना था वो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और हाफिज नईम उन्हीं के लिए मुतालबा कर रहे हैं कि उनका कहना है कि ये आज़ादाना तौर पर कोई बाइकाट नहीं किया गया है, कि बल्कि इन्हें जबरी तौर पर कहीं रखा गया, उनका ये इल्जाम है। वो कहते हैं कि जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होगा, तमाम वोटर जब नहीं पहुंच सकेंगे, उन्हें रसाई का हक नहीं होगा, तो ये इंतखाब शफाफ नहीं होगा। इसलिए उनका मुतालबा है कि ये गिनती नहीं होनी चाहिए, चूंकि अभी तक मुर्तजा वहाब तमाम अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? शो ऑफ हैंड के लिए कहा गया था। जी देखिए, मैं आपको जैसे कहा कि शो ऑफ हैंड मुर्तजा वहाब के हामियों के लिए तो हो गया है, लेकिन चूंकि हाफिज साहब का एतराज़ है कि वो इसमें जब तक अमल में शरीक नहीं होंगे, जब तक पीटीआई के लोगों को नहीं लाया जाएगा और उन वोटर्स को नहीं लेकर आया जाएगा। अभी ये देखना है कि ये शो ऑफ हैंड का मरहला कब मुकम्मल होगा। जब दोनों फरीकैन के लोगों के हाथ गिन लिए जाएंगे या शुमार कर लिए जाएंगे, तो उसके बाद ये फैसला हो सकेगा कि फादर ऑफ सिटी और मेयर किसको मुंतखब किया गया है। लेकिन चूंकि यहाँ वहाँ मीडिया को रसाई हासिल नहीं है और अभी तक इलेक्शन कमीशन के जराये ने नहीं बताया कि दोनों जानिब के हाथ गिन लिए गए हैं, लेकिन बस ये बताया गया है कि मुर्तजा वहाब के हामियों के हाथ गिन लिए गए हैं, लेकिन उनकी तादाद क्या है अभी तक इसकी तादाद नहीं आ सकी है कि जो हम 332 में से ये फैसला कर सकें कि कितने ज्यादा कास्ट हो गए हैं। लेकिन चूंकि मुर्तजा वहाब बाहर आए हाउस से और उन्होंने हाथ लहराया, तो ये समझा जा सकता है कि ठीक है। बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि मेयर कराची का इंतखाब आर्ट्स काउंसिल के बाहर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है।
इस्लामी को वोट देने के लिए तुम लोग रोक रहे हो। तुम लोगों ने साथ खड़े हुए थे यहाँ पर, कौन साथ खड़े हुए थे, किसी को नहीं आने दिया। पीटीआई के लोग खड़े हुए थे, तुम लोगों ने वापस किया उनको। खड़े हुए थे अभी इन्होंने बताया, इन्होंने बताया। लाओ ना, मेंबर है तो लेके आओ। 11 बजे में जब 10 मिनट थे, जब ये ताला लगा दिया गया है, हम लोग वहाँ बाहर खड़े हुए थे। रोड पर जो है गाड़ियों को रोका गया है, अंदर नहीं आने दिया है। काफी कैंडिडेट हमारे सामने बाहर निकले, अंदर नहीं आने दिया। और इन लोगों ने जो 2-4 बंदों ने ताले लगाए, उन्होंने ये कैंडिडेट इधर खड़े हुए थे, अंदर नहीं आने दिया। जमात इस्लामी के मैंडेट को चोर किया। अरे जो भी बोलते रहो, जो भी तुम बोलते हो, जो भी बोलते रहो, जो भी बोलते रहो। कराची के लोग को पागल बनाओ, कराची के लोग को पागल आदि साथ हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तजा वहाब कहते हैं जमात इस्लामी 173 का नंबर क्रॉस कर ले तो उनका मैंडेट कबूल कर लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं 4 अराकीन जो हैं वो JUI फजलुर रहमान ग्रुप के हैं। 173 का नंबर हमारा पूरा होता है। अगर वो हमारे नंबर को पूरा कर जाते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, मैं उनको खुद मुबारकबाद पेश करूंगा। हमने कोई अपना कैंप बाहर नहीं बनाया। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कोई आज लड़ाई झगड़ा हो। तो अंडर कस्टडी अराकीन हैं, उनको पेश किया जाए। आपके सामने उन अराकीन को आज पेश किया गया। मैंने खुद देखा, फिरदौस शमीम साहब के हाथ में हथकड़ी नहीं थी, मैं खुद उनसे में मिलने गया। मेरा किसी भी PTI रुकने असेंबली के साथ कोई राब्ता नहीं है। वो क्या फैसला करते हैं मुझे। हुकूमत ने अपनी मशीनरी इस्तेमाल की, ताकत से मैंडेट को कुचलने की कोशिश की, लेकिन हमने भी मुकाबला किया। मेयर कराची के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लोगों को गायब करने, तहवील में लेने, छापे मारने और खरीदने जैसे सारे काम हुए, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। नंबर्स पूरे हैं, हम पुरएतमाद हैं। लोगों को गायब करने की और कमांडोज की तहवील में लेने की, छापे मारने की, खरीदने की, ये सारे काम हुए हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। तो इलेक्शन इसको कहते हैं कि जिसमें नंबर्स का एहतराम किया जाए, लेकिन अगर नंबर्स को गायब करने की कोशिश की जाए तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। नंबर्स हैं वो 100% होंगे हमारे, और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जीतेंगे। अल्लाह हमारे नंबर्स भी पूरे हैं और अक्सरियत भी हमें हासिल है। अब अगर ये इलेक्शन कमीशन ने अपना कोई रोल अदा किया होगा, लेकिन PTI के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। पूरी अपनी मिशनरी हुकूमत ने लगाई तो है ना, पूरी ताकत के साथ इस मैंडेट को कुचलने की कोशिश की है। हमने भी मुकाबला किया है, अल्लाह मालिक है। आर्ट्स काउंसिल कराची लिए जहां पर मेयर कराची के लिए इंतखाबी अमल जारी है। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है और ये मुर्तजा वहाब को आप देख सक रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब को वोट देने वालों की गिनती का इंदराज हो चुका है और ये खुशी का इजहार करें। आप देख सकते हैं ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मेयर कराची के लिए और मुर्तजा वहाब को वोट देने वालों की गिनती इस वक्त तो मुकम्मल हो चुकी है, जबकि हाफिज नईमुर रहमान का पोलिंग रोकने का मुतालबा सामने आया है। PTI के 30 से ज्यादा अरकान वोट कास्ट करने के लिए मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी चाह रही है सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी उन्हें PTI अरकान के वोट दिलवाएं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं जमात इस्लामी की शिकस्त दीवार पर लिखी है। जिस तरीके की वो लैंग्वेज जमात इस्लामी इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके के इल्जामात लगा रही है, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से और सिंध हुकूमत को चाह रही है कि आप हमें PTI के वोट लेकर दें। जिन लोगों ने ये ऐलान किया कि हम ना पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और ना ही हम जमात इस्लामी को वोट देंगे, जो भी PTI के वो जो मेंबरान जितने हैं वो अपने अपने घरों में बैठे। जब जमात इस्लामी की अपनी शिकस्त है, अपनी उनकी पॉलिसी है, उन्हीं लोगों के खिलाफ जमात इस्लामी के अमीर ने, कराची वालों ने, इन्होंने FIR कटवाई। अब जिनके खिलाफ आप मुकदमे दाखिल करोगे, जिनके खिलाफ आप FIRs कटवाओगे, वो कैसे आपको वोट देंगे। जमात इस्लामी बताया कि उन्होंने कराची के लिए क्या किया है कि कराची के लोग उनको मेयर लेकर आए। में जमात इस्लामी की शिकस्त दीवार पे लिखी हुई है। इलेक्शन तो हो चुकी है, नतीजा आ चुका है। मुर्तजा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला और सलमान मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला, मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हो चुके हैं। कराची की 25 में से 16 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 16 में 8 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 6 TMCs में कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर हैं। 2 TMCs पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। पीपल्स पार्टी ने जिला मलीर और केमाड़ी में 3-3 जबकि जिला जनूबी और जिला गरबी की 1-1
TMSC पर कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी ने जिला बस्ती की 5 TMCs में से 4 और जिला कुरंगी की 2 TMCs पर कामयाबी हासिल की। PTI के उम्मीदवार सदर और कुरंगी टाउन बिला मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 टाउन प्रीटाबाद और शाह लतीफ टाउन में टाउन चेयरमैन के लिए आज वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन हैदराबाद का कहना है वोटिंग शो ऑफ हैंड के जरिए होगी। शाह लतीफ टाउन में PTI के उसामा हफीज और आजाद उम्मीदवार जमशेद शेख और प्रीटाबाद टाउन में PTI उम्मीदवार सोहेल खान और PP के मीर हैदर और आजाद उम्मीदवार अदनान मद्दे मुकाबिल हैं। हैदराबाद के 9 टाउन्स में से 7 में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब करार दिए जा चुके हैं। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। और अब बात करेंगे समंदरी तूफान की, जिसकी आमद से सिंध की साहिली पट्टी बुरी तरह मुतासिर है। लहरें आबादी में दाखिल हो चुकी। केटी बंदर, सजावल, बदीन में तेज बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। बात करते हैं जो समंदरी तूफान की जद में है। लहरें कई फुट बुलंद है और पानी साहिली इलाकों में दाखिल हो चुका है। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जीरो पॉइंट पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरसलान आराई से। जी अरसलान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जीरो पॉइंट पर, जहां पे समंदरी तूफान अब से महज चंद पल दूर रह गया है। अगर हम आपको बताते चलें कि जीरो पॉइंट की ये वो डायरेक्शन है जहां से तूफान यहां पे आएगा, और बिल्कुल मेरे पस मंजर में जो आप देख रहे हैं ब्लैक क्लाउड्स, यहां से जो है वो तूफान स्ट्राइक करेगा। जीरो पॉइंट के से मुल्हका जितने भी यहाँ पे देहात थे, यहाँ से तमाम जो मकामी आबादी थी, माहीगीर थे, उनको यहाँ से रिलीफ कैंपों तक पहुंचा दिया गया था। जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक दिखाई दे रही है। अगर सिक्योरिटी इदारों की बात की जाए तो तमाम सिक्योरिटी इदारे भी मुतहरिक हैं ताकि लोगों को जितना ज्यादा रिलीफ पहुंचाया जा सकता है वो उनको पहुंचा दिया जाए। इस वक्त हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा के लगभग हो चुकी है। लगता यह है कि अब से चंद पल में समंदरी तूफान जो है वो जिला बदीन पे हमलावर हो जाएगा। जी, समंदरी तूफान से बचाव के लिए कराची पोर्ट ट्रस्ट ने भी अलर्ट जारी कर दिया। तमाम जहाजों के कप्तानों को हिफाजती इंतजामात अपनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। मुमकिन हादसे से बचने के लिए पोर्ट पर मौजूद जहाजों को मजबूत रस्सों और स्टील वायर से बांध दिया गया है। इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब। तूफान बेपर जुआई की वजह से KPT ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट के तहत तमाम जहाज़ों के कप्तानों को भी हिफाजती इक़दाम अपनाने की हदायत कर दी गई है, जबकि पोर्ट के ऊपर भी तमाम हिफाजती इक़दाम अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट कर दिया गया है। जहाज जो पोर्ट पर मौजूद हैं उनको मजबूत रस्सों से, मजीद मजबूत रस्सों से बांधने का भी अमल शुरू कर दिया गया है। जहाज़ों को भी पोर्ट के ऊपर एक दूसरे के साथ लगाने से भी मना किया गया, डबल बंकिंग भी मना की गई है। इसके अलावा 25 नॉटिकल माइल के ऊपर जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी जाएगी और 35 नॉटिकल माइल की हवा अगर चलती है तो तमाम पोर्ट सरगर्मियां मुअत्तल कर दी जाएंगी। कार्गो चढ़ाने का अमल उसे भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। ये सूरत हाल है कि KPT ने मुमकिन तूफान के लिए अपने तमाम हिफाजती इक़दाम जो इस मौके पर रखे जाते हैं उनको अपनाने की हदायत कर दी गई है। तो ये सूरत हाल है, KPT के रेड अलर्ट की वजह से पोर्ट के ऊपर तमाम मुमकिन हिफाजती इक़दाम कर लिए गए हैं। इसके अलावा पोर्ट सिक्योरिटी जो यहाँ पर होती है उसको भी एक्स्ट्रा तौर पर हदायत दी गई है कि पोर्ट की सिक्योरिटी और जो अमला यहाँ पर मौजूद है उसकी सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जाए। कराची में हॉक्स बे में समंदरी तूफान के असरात, पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से साहिल पर बने हट्स और रेस्टोरेंट के साथ साथ सड़कें भी ज़ेरे आब आ गईं। पुलिस ने दफा 144 के तहत साहिल पर जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं अफजल खान से। जी अफजल, अपडेट कीजिए। इस वक्त हॉक्स बे के साहिल पर मौजूद हूँ। समंदर में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मुकाम जहां पर अमूमन लोग तफरी करते थे वो साहिल का वो मुकाम जो है वो ज़ेरे आब आ गया है। साहिल पर हट्स थे वो भी देखे जा सकते हैं कि उनको भी जो है वो पानी से मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। जो हट्स के आगे हिफाजती दीवारें थी, बाज हट्स के ऊपर वो हिफाजती दीवारें भी टूट चुकी हैं। जो मेन सड़कें हैं ज़ेरे आब आ गई हैं। करीबी जो रेस्टोरेंट थे वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं। तो पुलिस ने दफा 144 के तहत शहरियों की यहाँ दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। रेस्क्यू एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू का अमला यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। जी, समंदरी तूफान के असरात से निपटने के लिए पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान नेवी मैरीटाइम्स की टीमें सजावल, केटी बंदर, शाह बंदर, खारोचान में मौजूद हैं। मैरीन्स की टीमें
चौहड़ जमाली और जाति के गुटों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल है। पाक बहरिया ने 17,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक बहरी की रेस्क्यू और मेडिकल टीमें हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। समंदरी तूफान बिपरजॉय आज दोपहर केटी बंदर और कच्छ के इलाकों से टकराएगा। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू अमल के नए आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे लाइकुर रहमान से। जी लाइक अपडेट कीजिए। जी सब समुद्री तूफान बिपरजॉय के हवाले से जो आज दोपहर केटी बंदर और कच्छ के इलाके में जो साहिली इलाका है वहाँ टकराएगा। पाक फौज की तरफ से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू अमल के हवाले से जो नए आदाद शुमार जारी किए गए हैं उनके मुताबिक 97.4% आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। जिला बदीन, तजावल और ठट्टा में 44 रिलीफ कैंपों में 76,925 अफराद को मुंतकिल किया गया है और मुकर्रर वक्त में मुंतकिली के अमल को कामयाबी से मुकम्मल करने पर पाक फौज, रेंजर्स, बहरिया और NDMA समेत सिविल इंतजामिया को मुबारकबाद दी गई है कोर कमांडर कराची की तरफ से। और साथ ही उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस इवैक्यूएशन के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने साथ ही स्टेक होल्डर्स को तूफान से गुजरने तक हाई अलर्ट रहने का हुक्म भी दिया है और मलीर और हैदराबाद में इजाफी फौजी दस्ते स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। समंदरी तूफान के पेश नजर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमले की छुट्टियां मनसूख करके निगरानी के लिए 7 फोकल पर्सन तैनात कर दिए गए हैं। इंतहाई मखदूश करार दी गई 40 में से 10 इमारतों को खाली कराकर सील कर दिया गया है। SPCA की टीमें दीगर मखदूश इमारतों को खाली कराने और सील करने में मसरूफ हैं। इस बारे में जानते हैं अफजल परवेज से। तूफान के पेश नज़र जहां सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची की जानिब से शहर में एमरजेंसी नाफिज की गई है तो वहीं SBCA की जानिब से भी ठोस इकदाम किए गए हैं मखदूश इमारतों के खिलाफ। इस वक्त जो है SBCA के ADG मेरे साथ मौजूद हैं। टोटल जो है इस वक्त तक 578 बिल्डिंग्स हैं जो डेंजर डिक्लेयर की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग है तो वहाँ पे बाकायदा कैंप ऑफिस बना के सब जगह नोटिस भी दिए गए हैं। 10 बिल्डिंग्स हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ में खाली कराई थी, 3 बिल्डिंग्स डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में करवाई हैं। SBCA की जानिब से कराची में टीमें तश्कील दी गई हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मखदूश इमारतों को खाली करने के साथ साथ सील किया जा रहा है। SBCA की जो है मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फराइज सर अंजाम दे रही हैं। जी और सरहद पर दरअंदाजी हो या कोई आफत हो दरपेश, पाक फौज के जवान कौम की खिदमत में होते हैं पेश। समंदरी तूफान के पेश नजर फौज और रेंजर्स के जवान साहिली इलाकों में एक्शन में आ गए। करेंगे सूबाई वजीर सईद गनी का ट्वीट, लिखते हैं तमाम शहरियों और कारकुनों को मुर्तजा बहाब और सलमान मुराद की कामयाबी मुबारक हो। सईद गनी की जानिब से ट्वीट किया गया है, लिखते हैं तमाम शहरियों और कारकुनों को मुर्तजा बहाब और सलमान मुराद की कामयाबी मुबारक हो। जिला हफ्साबाद के इलाके जलालपुर भटिया में गुज़िश्ता रोज आने वाले तूफान की फुटेज सामने आ गई है। मिट्टी का बगोला कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुनीर तबस्सुम से। मुनीर, ये बताइए कि इस बगोले से कोई नुकसान तो नहीं हुआ? इस गुज़िश्ता रोज हेड कादराबाद के नवाब में आने वाले तूफान की फुटेज मंजर आम पर आ गई। तूफान में बगोला इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर तक देखा गया। हैरत अंगेज बगोला जमीन की जानब जाते देखा जा सकता है। बगोले के बाद घने बादलों से जलथल हो गया और इससे तूफान से कई बिजली के पोल और टेलीफोन के पोल भी उखड़ गए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अहम खबर आपको देंगे। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा बहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए। हाफिज नईमुर रहमान को शो फ्रंट पर 160 वोट मिले। पहली बार है शहर कायद का मेयर जियाला मुंतखब हो गया है। संजय साधवानी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। संजय, बताइएगा, मुर्तजा बहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तजा बहाब 173 वोट लेकर कराची के मेयर मुंतखब हो गए हैं। हाफिज नईमुर रहमान को शो ऑफ हैंड में 160 वोट पड़े हैं, लेकिन वोटों की गिनती जो वोट उनको पड़े हैं, अब तमाम हाफिज नईमुर रहमान के जो वोटर्स हैं वो दस्तखत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कागजात पर, जिसके बाद उनके जो वोट्स हैं वो फाइनल होंगे। लेकिन मुर्तजा बहाब को शो ऑफ हैंड्स में मिलने वाले 173 वोटर्स ने दस्तखत कर दिए हैं। इस तरह सिंपल मेजॉरिटी मुर्तजा बहाब ने हासिल कर ली है और मुर्तजा बहाब शहर कायद के अगले 4 साल के लिए मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। 367 का ऐवान है, एक का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था।
366 ارکان کو ووٹ کاسٹ کرنا تھا، جس میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے 33 ارکان جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن نہیں پہنچے، جبکہ 333 اراکین سٹی کاؤنسل ووٹ کاسٹ کرنے آئے اور 333 اراکین میں سے پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب نے 173 ووٹ حاصل کر میئر کراچی کی نشست جیت لی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کو شو آف ہینڈ میں 160 ووٹ ملے ہیں۔ اب ان کے دستخط جو ووٹرز ہیں وہ کر رہے ہیں، جس کے بعد فائنل ہوگا کہ آیا ان کو 159 ووٹ ملے یا 160، لیکن شو آف ہینڈ میں انہیں 160 ووٹ ملے ہیں، یعنی 13 ووٹ سے مرتضی وہاب کو برتری حاصل ہوئی ہے اور حافظ نعیم الرحمان کی شکست کا سبب بنے ہیں منحرف اراکین پاکستان تحریک انصاف کے۔ 30 سے زائد ایسے منحرف اراکین تھے جنہوں نے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینے سے صاف انکار کر دیا، پارٹی قیادت کی ہدایت کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کیا اور اس کا نام تھا اسد امان، جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں کریں گے، نہ پیپلز پارٹی کو نہ حافظ نعیم الرحمان کو۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اور 2023 میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پولنگ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے avnews.tv اور دیکھتے رہیے ARN نیوز۔